और अभी आप अपनी सियासी जमात में कोई मजीद कोई मशहूर नाम आ रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, हम अब दावत देंगे। अभी तक हमने किसी को दावत दी नहीं, पार्टी लॉन्च कर दी है। एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे जो 3-4 हफ्ते में हम उसको मीडिया के सामने रख देंगे, अवाम के सामने रख देंगे, फिर हम जाएंगे, सबको दावत देंगे। ये एक सफ़र है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन हम अल्लाह के करम से काफ़ी ज़िराई है सियासी हलकों में भी और अवाम के अंदर, और रास्ता इंशाल्लाह बनाएंगे। कुछ 2-3 नाम मैं वैसे ही ले लूँ अगर जो बड़े ऑब्वियस हैं, अगर उनका पता। मैं मिसाल का मुस्तफा नवाज खोखर साहब इब्तिदाई दिनों में आप लोगों के बिल्कुल साथ ही होते थे, वो भी नहीं है, तो वो हैं आपकी जमात में शामिल होने वाले हैं कि नहीं? नहीं, वो अभी शामिल नहीं हुए, उनका मुझे वक्त चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, ये सफ़र है, कल शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुबैर साहब का आने का इम्कान है कोई? जुबैर साहब से भी मैंने कहा हमने किसी से बात नहीं की, हम बात करेंगे। जिन लोगों को हम समझते हैं जमात में आना चाहिए, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह हम रब्ता करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको दावत देंगे। जुबैर साहब हैं उन लोगों में से? अभी मशवरा आपस में करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो आना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। ये 2 तरफा बात होती है, एक तरफा नहीं होती। नहीं, लेकिन सर अभी बताएं, अभी इस यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान का एक वोटर जो है वो या तो अगर सिंध की पॉलिटिक्स में देखें तो वो पीपल्स पार्टी के हवाले से एक रोमांटिसाइज्ड है एक वोटर, पीटीआई ने भी आके उसको डेंट डाला है। कराची में आए यानी आप रूरल सिंध और अर्बन सिंध की तफरीक के बगैर, सिर्फ इंतखाबी सियासत के नज़र में कह रहा हूँ, तो कुछ हद तक MQM का वोट, पंजाब में नून और PTI का फड्डा पड़ा हुआ है इंतखाबी सियासत में, KPK में PTI तगड़ी। ऐसे में एक वोटर क्यों ये सोचे कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, मैं शायद खान अब्बासी को वोट दूंगा यार? जी, जब हम मौजूद होंगे तो वोट देगा ना। हाँ, अगर मतलब मौजूद नहीं होंगे तो वोट नहीं देगा। सेल करने के लिए क्या है कि मैं जब आप क्यों आपके बारे में सोचूं? जी, यानी आपके पास उसको सेल करने के लिए क्या है कि वो क्यों इन सबको छोड़ के आपको वोट दे? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम जो बात करेंगे मुल्क के मसाइल की करेंगे, उनके हल की बात करेंगे। ये तो तमाम जमातें नाकाम हो चुकी हैं। आज हर आदमी मुश्किल में है, हर आदमी तकलीफ में है। आप देख लें, किसी मसले का हल हम नहीं निकाल सके, मसले बढ़ते ही जा रहे हैं, और हुकूमतें, तमाम जमातें जो हुकूमत बनेगी खामोश बैठी हैं। इस में जो भी मुल्क के मसाइल के हल की बात करेगा, जो सलाहियत रखता होगा, जो इंटेग्रिटी होगी, उनमें उनकी बात में वजन होगा, तो लोग उस तरफ आएंगे। क्योंकि अब इनसे लोग जमातों से मायूस हो चुके हैं, उनको नज़र आता है कि जमातों के अंदर अब कुछ नहीं है, ना इस हद तक कि सोच भी नहीं रही। आज कोई जमात भी मसाइल की बात नहीं कर रही, सिर्फ बात इक़्तिदार की है, और असम्बली जो है वो गाली गलोच का मरकज़ बन गए। इसके अलावा मुल्क के अवाम की बात यहाँ कोई करने वाला रहा नहीं है। क्या PTI का वोटर भी PTI से मायूस है इस वक्त? जी बिल्कुल। PTI की परफॉर्मेंस क्या थी 3 साल 8 महीने की? ये तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून या PDM की जमातें थी, हुकूमत ना बनाती तो आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते। बच्चे वैसे इसमें भी अगर ज़िमनी सवाल मैं कर लूँ, हालात, आप ये बात नहीं मानते कि हालात फिर यूँ मुख्तलिफ होते कि फिर वो अपनी मर्जी के बंदे को फिर वो आर्मी चीफ लगाते, उधर उनका चल रहा होता मामला, इधर PTI का मामला चल रहा होता, और ये सारे जेलों में होते आप समेत? बहरहाल मैं तो जेल जाने को तैयार रहता हूँ यार। जेल में से डालना डाल ले, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता आप जेल में, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर PTI होती तो ये सब ना होता। नहीं, देखें, अगर आपको इतना ही खौफ है ना, फिर सियासत मत करें। अगर इस मुल्क की सियासत का महवर ये होता है कि आर्मी चीफ कौन लगेगा, उसको कौन लगाएगा, तो फिर तो मुल्क के अवाम का क्या बनेगा? इस मुल्क के अवाम के इससे ताल्लुक नहीं है। आपने अदम एतमाद किया, आईनी हक है, उसके बाद सीधा इलेक्शन में जाते। उस वक्त मैं यकीन करें कि अगर PTI 50-60 सीटें ले लेती उस माहौल में, तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद आईनी हक था, तो उसके बाद अदम एतमाद के बाद रिमेनिंग टेन्योर के लिए हुकूमत करना भी आईनी हक था ना? आईनी हक था, लेकिन वो आपकी चॉइस है ना। हाँ, लेकिन तो आपने आईनी तौर पे तो गलत फैसला नहीं किया ना कोई। अब आपने आईनी तौर पर गलत फैसला नहीं है, सियासी तौर पर बड़ा गलत फैसला था। आपने अदम एतमाद कर दिया, हुकूमत को हटा दिया, आपका आईनी हक है। अब आपने देखना है कि सियासत क्या है। आप एक नाकाम हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी आपने अपने गले डाल दी और खुद भी कुछ फैसले ना किए, अपने आप को एक्सपोज कर दिया। उसका नतीजा आपको इलेक्शन में मिल गया। आज कह रहे हैं उस वक्त भी आपकी राय थी, जब खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई थी तब भी आपकी राय थी कि सर जाएं इलेक्शन में, ना ले इख्तियार। जी, मेरी राय बिल्कुल यही थी, जमात के अंदर भी थी, और टीवी पर भी मैंने कई दफ़ा ये बात कही है। लेकिन जब एक जमात फैसला कर देती है, वो आपका फैसला बन जाता है। तो वो मेरा भी फैसला बन गया बदकिस्मती से।
तो 16 महीने हमने हुकूमत भी नहीं चलाई। अगर कोई काम ही कर लेते, हुकूमत चला लेते, तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान ने अवाम ने वो भूल गए खान साहब की नाकामियाँ और PDM को जवाब दे दिया इलेक्शन के अंदर। आज आपको लगता है कि अदम एतमाद के जरिए गवर्नमेंट गिराना ही इट वॉज अ रॉन्ग आइडिया? आईनी था, लेकिन वो भी सियासी तौर पर गलत चाल थी। देखिए नहीं, मैं उसको सियासी और गलत नहीं समझता, बिल्कुल ठीक फैसला था। आप क्योंकि जो PTI की गवर्नमेंट थी वो उससे पहले ही नाकाम हो चुकी थी, जिसका इतराफ इमरान खान साहब ने भी किया और जनरल बाजवा साहब ने भी किया कि जब एतमाद को वोट लिया गया था तो नंबर बाजवा साहब ने पूरे करके दिए थे, इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं रही थी। सही है। और सर टुवर्ड्स द एंड मिफ्ता इस्माइल साहब पिछले दिनों एक जगह बता रहे थे कि वो एक पॉडकास्ट पे कि जनाब वो बाजवा साहब के साथ एक डिनर था, उसमें आपने बाजवा साहब को खुद पर्सनली ये राय दी कि सर एक्सटेंशन ना लीजिएगा, बड़ा मसाइल हो जाएंगे। ऐसे ही बहरहाल वो बात मेरे और बाजवा साहब के दरमियान रहने दें। वो मिफ्ता साहब ने नहीं रहने दी, मैं क्या करूँ? नहीं, मिफ्ता साहब खुद बयान की, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। वो एक जाती बात होती है, ये बातें जो दो अफराद के दरमियान हो वही रहनी। चलो मैं कर लेता हूँ। उन्होंने मेरे ये भी कहा कि बाबजा साहब ने खुद हमें डिनर पे बुलाया था ये वो, और बड़े अहमद से झप्पियाँ शिप्पियाँ डाली, उसके कुछ अरसे बाद हम जेल में थे दोनों, और बाबजा साहब की रजामंदी के बगैर ये हो नहीं सकता जी। वो बिल्कुल ये नवंबर की बात है, उन्होंने दावत दी थी। हम 3 लोग पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, हम इजाज़त लेकर, मिफ्ता साहब थे, मैं था, ख्वाजा आसिफ साहब थे, उनको मिले थे उनकी दरख्वास्त पर। और बड़ी वहाँ जो बात हुई वो सिर्फ मुल्क की इकॉनमी के बारे में थी। बहरहाल उसके 5-6 महीने बाद हम सारे जेल में थे। ये भी एक इत्तेफाक है। और मियाँ साहब की इजाज़त से मिले थे आप? जी जी, हम जमात की इजाज़त से मिले। तो हालांकि बाबा साहब की गवर्नमेंट यानी मियाँ साहब से फटा चल रहा था, हालांकि है ना, जेलो शेल वो सब चल रहा था, है ना? जी जी, देखिए उन्होंने कहा था कि इकॉनमी भी हम बात करना चाहते हैं। हम 3-4 महीने पहले हुकूमत छोड़ के गए थे